हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रो में। 2 जनवरी 2010 को कौन सा डेट होगा, क्या आप बता सकते हैं? तो बहुत आसान है, मोबाइल निकालते हैं और देख लेते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में तो मोबाइल अलाउ नहीं होगा, तो हम इसे कैसे निकालेंगे? तो दोस्तों, इसे निकालने के लिए कोई भी मंथ कोड, डे कोड या कोई भी कोड याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बस आसानी से सिंपल ट्रिक से किसी भी ईयर का कैलेंडर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो किसी भी ईयर का अगर हमें दिन निकालना है तो उसके लिए हमें बस एक चीज़ याद रखना होगा, वो है कि 2000 अगर है तो वो संडे होगा, 1900 है अगर तो वह मंडे होगा, अगर 1800 ईस्वी है तो वह वेडनेसडे होगा, और अगर 1700 ईस्वी है तो यह फ्राइडे होगा। तो चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन को। क्वेश्चन में सबसे पहले हम लोगों को देखना है यहाँ पे ईयर कौन सा दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है, 2010 है, तो हम लोगों को क्या करना है, 10 में 1 माइनस कर देना है। तो ये हो गया टोटल 9, ठीक है। उसके बाद इस 9 में हमें देखना है कि कितने लीप ईयर आएंगे। लीप ईयर कैसे निकलेगा, तो 9 को हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2 बार में होगा, यहाँ 8 आएगा और एक यहाँ रिमाइंडर बचेगा। तो ये क्या हुआ, 2, यानी इसमें 2 लीप ईयर आएंगे, तो इसे भी हम लोगों को ऐड कर देना है। और उसके बाद हम लोगों को अब डेट देखना है। तो यहाँ पे डेट क्या है, 2, तो ये 2 को भी हम लोगों को ऐड कर देना है। अब हम लोग सबको ऐड कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा 13। अब ये जो 13 है इसको हम लोगों को 7 से डिवाइड कर देना होगा, क्योंकि एक वीक में 7 डेज होते हैं, तो हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आएगा, 6। तो ये जो खेला है वो सिर्फ रिमाइंडर का ही है, तो इसमें रिमाइंडर कितना आ रहा है, 6। और ये जो 2010 है ये किसके निकट में है वो हम लोगों को देखना है। तो ये जो 2010 है वो 2000 के निकट में है, तो हम लोगों को क्या करना है, ये 2000 में क्या आ रहा है, संडे, और हमारा क्या निकला था रिमाइंडर यहाँ पे 6। तो हम लोगों को बस कुछ नहीं करना है, संडे के साथ 6 को ऐड कर देना है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, यानी शनिवार। तो इसका मतलब है 2 जनवरी 2010 को शनिवार होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसे और आसान बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं कि सबको पहले 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालते रहेंगे। ये जो 9 था, तो 9 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 2, प्लस ये 2 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर आएगा 2। फिर इसी तरह जब 7 को डिवाइड करेंगे 2 से तो फिर रिमाइंडर आएगा 2। इसका मतलब टोटल क्या हो गया, 6। यानी ये जो 6 है ये संडे प्लस 6 कर देंगे तो भी आ जाएगा आपका सैटरडे। इस तरह से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हम यहाँ पे 4-5 प्रश्नों को कंसीडर करेंगे कि आप आसानी से समझ सके। अब हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसमें है 11 फरवरी 1815 को कौन सा दिन था। तो मैंने आपको क्या बताया था कि सबसे पहले इसको देखना है, 1815 है यानी यहाँ पे लास्ट में क्या है, 15। तो इसमें क्या करना है, 1 माइनस करना है, तो 15 में 1 माइनस हो जाएगा, ये हो गया टोटल 14। अब मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो 14 है इसमें देखना है कि 14 ईयर में टोटल कितने लीप ईयर आएंगे। तो इसको निकालने के लिए मैंने क्या बताया था आपको कि 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि हर 4 साल में लीप ईयर आता है। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12, या रिमाइंडर 2 आया, तो इसमें लीप ईयर टोटल कितने हो गए, 3। तो ये 3 को भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब उसके बाद मैंने आपको बताया था इस डेट को देखना है, ये है आपका 11 फरवरी। इसका मतलब यहाँ पे जनवरी 31 का महीना था वो गया है, और प्लस ये 11, तो ये आ गया यहाँ पे 11। तो इसको भी हम लोग यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो 31 प्लस 11, तो ये सबको हम लोग ऐड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 प्लस 3 7, 8 और एक 9, तो ये हो गया 9। और यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, तो ये हो गया टोटल 59। अब मैंने आपको क्या बताया था, ये जो 59 है इसको हम लोगों को डिवाइड करना है 7 से, क्योंकि एक वीक में 7 दिन होते हैं। तो ये हो जाएगा 7 8 जा 56, तो ये 56 हो गया। अब आया रिमाइंडर 3। तो मैंने आपको क्या बताया था, ये जो रिमाइंडर है इसी का खेल होता है। अब हम लोगों को देखना है, ये है 1815, तो 1815 किसके नज़दीक में आएगा, ये आएगा 1800 के नज़दीक में, और 1800 क्या था, बुधवार था। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये रिमाइंडर को 3 को ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये बुधवार प्लस 3 ये ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा शनिवार। तो इसका मतलब 11 फरवरी 1815 शनिवार होगा, ऑप्शन नंबर बी। इसी क्वेश्चन को आसानी से बनाने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि ये 15 में 1 माइनस हो जाएगा तो 14। तो ये 14 को हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आया, 0, तो हम लोग यहाँ 0 लिख देंगे। उसके बाद ये जो 14 है, 14 में कितना लीप ईयर आएगा ये हम लोग अभी निकाले थे, तो ये आया था 3। तो 7 को अगर हम 3 से डिवाइड करेंगे
तो रिमाइंडर क्या आएगा 3, इसको भी हम लोग यहाँ 3 कर दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, 11 फरवरी का डेट निकालना है, तो पहले जनवरी आया 31 और ये 11 आ गया फरवरी का, तो ये टोटल हो गया आपका कितना 42। तो इसको जब हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये भी 0 आएगा। तो इसका मतलब जब इसको हम लोग ऐड करेंगे तो कितना टोटल आ रहा है 3, और इसको अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर फिर से 3 ही आएगा। अब हम लोगों को अगर दिन निकालना है तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, 1815, 1800 के नज़दीक है, ये बुधवार है, प्लस 3 कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा शनिवार। तो ये दोनों तरीका से आप निकाल सकते हैं, जो भी आपकी सुविधा हो रही है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 13 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था। तो 1919 में ये जो 19 है इसमें 1 माइनस कर देंगे, ये आ गया 18। अब इस 18 में हम लोगों को देखना है कितना लीप ईयर है। तो 18 को अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाता है रिमाइंडर 2, और यहाँ पे 4 आया, इसका मतलब 4 लीप ईयर आएगा, ये 4 ऐड हो गया। अब हम लोगों को देखना है 13 अप्रैल। तो 13 अप्रैल में क्या होगा, जनवरी आ जाएगा 31 का, फरवरी आ जाएगा 28 का, मार्च आ जाएगा 31 का, और फिर अप्रैल आ जाएगा। अब हम सभी को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा टोटल 103। तो यहाँ पे हम लोग 103 को ऐड कर देंगे तो ये टोटल हो जाएगा आपका 125। अब ये 125 जो है इसको हम लोग फिर से 7 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 1 जा 7, ये आ गया 5, यहाँ भी 5 आया। अब हो जाएगा 7 7 जा 49, तो रिमाइंडर आया 6। अब हम लोगों को देखना है ये 1919 किसके नज़दीक में है। तो ये आ गया आपका 1900 के नज़दीक में, 1900 है सोमवार, प्लस ये 6 हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी रविवार सही होगा। और इसी तरह अगर इसे शॉर्ट करना है तो मैंने आपको क्या बताया था, ये 18 जो है इसको 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो लिखाएगा, ये आ जाएगा 4। इसको जब 7 से डिवाइड करेंगे इस 4 को तो यहाँ भी रिमाइंडर आएगा 4, और जब ये 103 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा ये हम लोग देख लेते हैं। 103 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो 7 1 जा 7, ये 3 आया, 33 हो गया यहाँ पे, और 7 4 जा 28, तो रिमाइंडर कितना आया 5। तो ये 5 यहाँ पे ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल कितना हो गया 4 4 8 हो गया, और 5 13 हो गया। अब ये 13 आया, अब ये 13 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 6, तो ये सेम रिमाइंडर आ गया। तो ये मंडे में 6 जो है वो ऐड हो गया, तो इसका आंसर आ गया रविवार। तो आप जो भी मेथड आपको सही लगता है उस तरह से आप इसे बनाइए। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अब अगले प्रश्न में है 7 मई 1994 को कौन सा दिन था। तो ये 94 में 1 माइनस हो जाएगा, ये हो गया 93। अब इस 93 में कितना लीप ईयर आएगा वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 4 2 जा 8 13, 4 3 जा 12, तो रिमाइंडर आया 1। इसका मतलब ये जो 23 है, मतलब 93 ईयर्स में टोटल 23 लीप ईयर आया, वो हम लोग लिख लिए। अब हम लोगों को देखना है ये 7 मई, तो 7 मई को निकालने के लिए जनवरी हो गया आपका 31 का, फरवरी हो गया 28 का, मार्च हो गया 31 का, अप्रैल हो गया 30 का, और मई में ये 7 मई है तो ये 7 ये ऐड हो जाएगा, तो ये टोटल हो जाएगा आपका 127। तो ये 127 यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब हम सबको ऐड कर लेते हैं तो ये टोटल हो जाएगा 243। अब इस 243 को हम लोग क्या करेंगे 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 जा 21, रिमाइंडर आया 3, और ये 3 आ गया, फिर 7 4 जा 28, तो रिमाइंडर आया 5। अब ये जो 1994 है ये किसके नज़दीक है, ये 1900 के नज़दीक है, ये है आपका मंडे, तो इसमें मंडे में 5 ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। इसका मतलब इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शनिवार। इसी तरह अगला प्रश्न है 9 जनवरी 2017 को कौन सा दिन आएगा। मैंने यहाँ पे जानबूझ के 2017 लिया है क्योंकि जब 17 को हम लोग माइनस करते हैं 1 से तो ये आता है 16, और ये 16 में कितना लीप ईयर होगा, टोटल 4 आएगा, क्योंकि जब हम 4 को 16 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 बार में डिवाइड हो जाएगा पूरा पूरी, तो ये 4 यहाँ पे ऐड हो गया, प्लस 9 जनवरी है तो बस हमें यहाँ पे 9 को ऐड कर देना है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा 29। अब इस 29 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका रिमाइंडर 1, ये आ गया यहाँ पे टोटल 4, और ये आया रिमाइंडर 1, बस उसी को देखना होता है, तो यहाँ पे 1 आया है। अब हमें यहाँ देखना है कि 2017 किसके नज़दीक में है, 2000 के नज़दीक में है, तो ये संडे है +1, इसका मतलब क्या हो गया संडे +1 मंडे, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है सोमवार ये होगा। तो इसी तरह दोस्तों आप किसी भी ईयर का कोई भी डेट का कैलेंडर आसानी से निकाल सकते हैं। अगर वीडियो आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।